पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी, सुख करनी हे दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपन्थ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपन्थ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च
संस्था तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ध्येयं सदा परिमवाधनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरः दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मुक्ताः कलेर्ग्रहात्। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतम् प्रचण्डझञ्झावातमोहितम्
प्रतिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम् परं महाकालममुं नमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए बड़े ही भाव से हम सभी भाई बहन आज कथा का द्वितीय दिवस, भगवान की परम कृपा है जो ऐसे सुंदर बेला में हमें भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा का शुभारंभ हो भावना पूर्वक सभी लोग दोनों हाथ खोलें और तालियां बजाते हुए भगवान नाम स्मरण करते हैं। श्री राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ मन रटले हरि का प्यारा नाम है, मन रटले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो क्या भाव है। ओ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट नागर कुंडल केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाए। ओ मोर मुकुट नागर कुंडल तिलक लगाए। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वृंदावन के कुंज गलिल में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन रखले हरि का प्यारा नाम है। ओ मन रखले हरि का प्यारा नाम है।
भाव है। ओ वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी। ओ वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मदन मुरारी। कर मुरली उर्माल विराजे गोवर्धन गिरधारी। कर मुरली उर्माल विराज गोवर्धन गिरधारी। ओ श्री राधे गोविंदा बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। ओ नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन रटले हरि का प्यारा नाम है। मन रटले हरि का प्यारा नाम है। श्री हरि का प्यारा नाम है। ओ मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा में बड़े ही भाव से आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म के पावन प्रसंगों को हृदयंगम किया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से धुंधकारी ऐसा जो प्रेत यौन में पड़ा हुआ था वो भी तर गया। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये भागवत पुराण क्या है? ऋषि कहते हैं भगवत्या प्रोक्तम, यानी इसमें जो बातें हैं वो भगवान के द्वारा कही गई हैं। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। इसीलिए इसका नाम है भागवत। बिना शक्ति के शिव अधूरा है, इसीलिए आगे श्रीमद् लगा दिया गया और इस पुराण का नाम हो गया श्रीमद् भागवत, यानी कि भगवान का कहा हुआ। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रवसन्नतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, यानी कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है ये भागवत। तो फल है तो फूल आदि भी आया होगा ना। ये ऐसा फल है कि इसमें ना कोई फूल है ना गुठली है, रस ही रस भरा हुआ। और ये रस को हम अपने अंतःकरण में धारण कर ले। आया कहाँ से? बहुत दूर से आया। भगवान श्रीमन नारायण ने ये उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उपदेश नारद जी को दिया। नारद जी ने श्री व्यास भगवान को उपदेश दिया। व्यास जी ने श्री सुखदेव स्वामी को बताया और सुखदेव स्वामी के द्वारा सूत, परीक्षित आदि अनेक ऋषियों के पास ये पहुंचा। और ये इतना रसीला है और मीठा भी है। कैसे पता कि मीठा है? फल का पारखी तोता होता है। पहले हम लोग जब बगीचे में आम खाने जाते थे तो जिस फल में तोता चोंच मार देता था, कहा जाता था ये मीठा ही होगा, ये मीठा ही होगा। क्यों?
क्योंकि तोते ने इसमें अपना टोंट लगा दिया है। तो इस भागवत रूपी अमृत में श्री सुखदेव स्वामी का मुख लगा हुआ है, इसलिए ये मीठा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अहो रसिका भुवि भाविका, रसिको भाविके आओ और इस अमृत तत्व को ग्रहण करो। भीड़ तंत्र को आमंत्रित नहीं किया कि बहुत सारी भीड़ आ जाए, और क्योंकि भीड़ में कथा नहीं श्रवण की जा सकती। जो रसिक लोग हैं, कथा के प्रेमी हैं, उनको ही ये अमृत तत्व अच्छा लगेगा। अरे पानी सुंदर गिलास में रखा हो, लेकिन उसका महत्व वही समझेगा जो प्यासा होगा, और प्यास नहीं है तो बेकार है, चाहे जितना सुंदर पानी हो। जो प्यासे हैं उनको संत ऋषि आमंत्रित करते हैं। सूत जी नैमिष क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर ये भागवत पुराण की पावन संहिता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। सब लोग चाहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, कौन नहीं चाहता कल्याण न हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान जब सर्व समर्थ हैं तो उनको अवतार लेकर के क्यों आना पड़ता। किसी से पूछा गया कि राम जी क्यों आए, तो उसने बता दिया रावण को मारने के लिए। अरे जिस परमात्मा के विषय में कहा गया भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, पुतली फिर जाए तो संसार में प्रलय आ जाए, एक व्यक्ति को मारने के लिए यहां तक आना पड़े। अरे मार देते वहीं से, लकवा की बीमारी रावण के ऊपर अटैक आ जाता और 20 साल पड़े पड़े वैसे ही मर जाता। लेकिन भगवान कई कार्यों से इस संसार में आते हैं। गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। तो भगवान के कुल 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में 10 प्रमुख अवतार हैं, और 10 अवतारों में 2 प्रमुख अवतार हैं, एक रामावतार, एक कृष्णावतार, जो अपने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही हुआ। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। पांचवा प्रश्न किया कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। संसार में आए हैं खूब पैसा कमाएं और खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी करके चले जाएं, ये इस मानव जीवन का लक्ष्य है? कदापि नहीं। जीवन का लक्ष्य है कि जो अंतर आत्मा हमारे अंदर बैठी है, इसको हम परमात्मा में पुनः विलीन कर दें, और इस संसार के आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। बाकी तो खाना, रहना, बाल बच्चे पैदा करना, हर योनियों में ये सब होता रहता है। केवल मनुष्य का शरीर ही हमें मिलता है, तब थोड़ा ज्ञान के तरफ, अध्यात्म के तरफ, विज्ञान के तरफ हम बढ़ पाते हैं। और अंतिम प्रश्न किया कि जब भगवान इस संसार से चले जाते हैं, अपनी लीला को समेट लेते हैं, तो धर्म किसके शरण में चला जाता है। तो भगवान जब इस संसार से चले जाते हैं तो धर्म शास्त्रों के शरण में चला जाता है। शास्त्रों की कथाएं होती हैं, मानव मात्र को ज्ञान सिखाया जाता है, संस्कृति का दिग्दर्शन मिलता है, और भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान होता है, सनातन धर्म आगे बढ़ता है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए जब सौनक जी ने प्रश्न किया, और उन्होंने अपने गुरु सुखदेव स्वामी का पुनः ध्यान किया। कल आपको बताया गया था सुखदेव स्वामी इस धरती पर आते ही तुरंत सांसारिक वृत्तियों को छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि जब तक इस संसार में जीवात्मा आती नहीं हो, बड़ी पवित्र है, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तुरंत रोने लगा, उसको दूध चाहिए। माया तुरंत उसको, जीव को जकड़ लेती है। गोस्वामी बाबा ने मानस में इसी भाव को लिखा है
कि भूमि परत बा ढावर पानी और जिमि जी वही माया लिपटानी। आप जानते हैं कि जो वर्षा का जल है बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जमीन पर गिर करके तुरंत मिट्टी और धूल कणों में मिल करके मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा है बड़ी स्वच्छ और पवित्र, लेकिन जैसे ही संसार में आई ये माया रूपी संसार इसको जकड़ लेता है और पूरा जीवन यहीं बिता करके हाय हाय करते हुए हम चले जाते हैं। इतनी प्रबल है ये माया और किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और माया से थोड़ा सा अगर हम दूर हट करके भगवान को भज लें तो फिर संसार में आना ही न पड़े। तो माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। श्री सूजी महाराज ने नर नारायण का ध्यान किया, माता सरस्वती और व्यास भगवान का ध्यान किया, और इसके उपरांत भागवत के पावन प्रसंगों को सुनाने लगे। आइए हम लोग भी बड़े ही भाव से भागवत के पावन प्रसंगों को हृदयंगम करें। उसके पूर्व बड़ी ही सुंदर लाइनों में इस भाव को ग्रहण करते हैं। बड़ी ही सुंदर ये कथा है, मंगलकारी ये कथा है। भजन की लाइनों में इस भाव को ग्रहण करें, उसके उपरांत आगे की कथा श्रवण करेंगे। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। दुख दंड दूर होती, दुख दंड दूर होती, मिटती सभी व्यथा है, मिटती सभी व्यथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। दुख दंड दूर होती, दुख दंड दूर होती, मिटती सभी व्यथा है, मिटती सभी व्यथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। हर ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। हर ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। संकीर्ण अहंता ने हर आदमी को घेरा। ओ संकीर्ण अहंता ने हर आदमी को घेरा। हर ओर छा रहा है दुर्बुद्धि का अंधेरा। संकीर्ण अहंता ने हर आदमी को घेरा। साधन बहुत बढ़े हैं पर मन हुआ विकल है। साधन बहुत बढ़े हैं पर मन हुआ विकल है। मन को जो शांति दे दे, मन को जो शांति दे दे, पावन वही कथा है। मन को जो शांति दे दे, पावन वही कथा है। दुख दंड दूर होती, मिटती सभी व्यथा है, मिटती सभी व्यथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है।
इस पावनी कथा से आत्मिक विकास होता। ओ इस पावनी कथा से आत्मिक विकास होता। सुख और शांति मिलती, भ्रम का विनाश होता। ओ सुख और शांति मिलती, भ्रम का विनाश होता। इस पावनी कथा से आत्मिक विकास होता। सुख और शांति मिलती, भ्रम का विनाश हो। दुख का अंधेरा छटता, ऐसा प्रकाश होता। दुख का अंधेरा छटता ऐसा प्रकाश होता। दुख का अंधेरा छटता, ऐसा प्रकाश होता। संसार का कोई दुख मन को न सालता है। संसार का कोई दुख मन को न सालता है। दुख दंड दूर होती, दुख दंड दूर होती, मिटती सभी व्यथा है, मिटती सभी व्यथा है। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशनी कथा है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवत पुराण सुनिए दुख नाशिनी कथा है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो छजैः अहेतुक्यं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम, सहज भाव से प्रेम, कोई जोर दबाव नहीं। मीराबाई की तरह मीराबाई भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। छोटी सी अवस्था थी, 5 वर्ष की मीरा जी गांव में बारात आई थी तो अपने भाभी के साथ दूल्हा देखने गई थी। पुराने जमाने में जब विवाह होता था तो ये भी एक बहुत बड़ा उत्साह होता था लोगों के अंदर, दूल्हा आया है चलो देखें। अब तो पहले ही, आज डिजिटल युग हो गया तो पहले ही आपस में मिलना और बातचीत करना हो जाता है। नहीं, पहले ये भी बहुत बड़ा उत्साह होता था, दूल्हा कैसा है। मीरा जी दूल्हा देखने गई और 5 वर्ष की अबोध बालिका भाभी से कहने लगी, हम भी दूल्हा लेंगे, हम भी दूल्हा लेंगे। अब दूल्हा कोई खिलौना थोड़ा हो कि दे देती है। मचल गई वो छोटी सी बच्ची तो घर में आई और भगवान विट्ठल की मूर्ति थी, मीरा जी को दे दिया, कहा जा यही तेरा दूल्हा है। वो समर्पण मीरा जी के अंदर आ गया, अपने आप को उस मूर्ति के प्रति समर्पित कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, और समर्पण इतना अधिक है कि दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो भगवान के चरणों में प्रेम सहज भाव से हो मीराबाई के तरह कि दूसरो न कोई। इष्ट आराध्य हमारा एक हो और उस इष्ट के प्रति समर्पण हमारा प्रबल होना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। और कोई भी धर्मानुष्ठान कराया जाए, पूजा पाठ कराया जाए तो धन प्राप्त करने के लिए नहीं, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये जीवात्मा हमारी मुक्त हो जाए, इसके लिए हमें धर्मानुष्ठान कराना चाहिए। अब इसके उपरांत श्री सौनक जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया कि इस भागवत पुराण की रचना कैसे हुई, किसने किया और कब किया। क्योंकि किसी ग्रंथ को पढ़ने से, सुनने से पूर्व हमें उसका पूरा परिचय, प्रस्तावना आवश्यक है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर कि जाता पारासराद्योगी
वासव्याम कलया हरो। द्वापर युग के अंत में श्री वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। तो बड़े ज्ञानी थे वेदव्यास जी। द्वापर युग के अंत में ही कलयुग के जितने भी गुण दोष थे उनको उन्होंने देख लिया और कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके उनका मन अशांत हो गया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद हो जाएगी और भाग्य भी मंद हो जाएगा, तो प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। हम क्या करें। तो प्राणी मात्र के कल्याण की इच्छा से उन्होंने शास्त्र लिखना प्रारंभ किए। एक वेद के 4 विभाग किए और 4 वेदों की रचना किया। पूर्व में एक ही वेद था, द्वापर के अंत में 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली तो महाभारत की रचना किया। फिर भी मन बड़ा अशांत था तो पुराण लिखना शुरू किया। और पुराण लिखने लगे तो एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। और 17 पुराणों को लिखने के बाद भी बाबा के मन को शांति नहीं मिली। तो एक दिन बड़े ही दुखी मन से बैठे हुए थे। उनके कान में नारायण नारायण की आवाज सुनाई पड़ी। महात्मा नारद का आगमन हो गया। नारद जी का चरण धोया और जलपान कराया, आसन पर बिठा दिया। नारद जी ने कहा, बाबा आप दुखी क्यों हो। कि पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव चा। ऐसा तो नहीं कि आपके जब तक में पूजा पाठ में कोई विघ्न पड़ रहा है, इतना आपका मुख मलिन क्यों है। व्यास जी ने कहा कि हमने इतने शास्त्र लिख दिए, पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी हमारा मन बड़ा अशांत है। हमारे मन को शांति कैसे मिले। नारद बाबा कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि आपने अपने लेखनी के द्वारा खूब चित्र विचित्र के तरह शास्त्रों को पिरोया है, लेकिन अभी आपने गाया नहीं है। क्या नहीं किया है? गाया नहीं है। और जब तक गाओगे नहीं तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। अगर आपको अपने मन की वृत्तियों को शांत करना है तो भगवान गोविंद के गुणों को गाओ। मुझको देखो कैसा सुंदर बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का गान करते हुए धरती पर घूमा करता हूं। ऐसे आप भी गाइए, आपके भी मन को शांति मिल जाएगी। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, पिछले जन्म की कथा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां सुसुरसणे प्रावृषि निर्विक्षताम्। नारद जी ने कहा, हमें देखो, पिछले जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे। मेरी मैया लोगों के घरे में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। लेकिन मेरी मैया भगवान की परम भक्त थी। हमारे गांव में कोई संत महात्मा आ जाए तो उनकी भी सेवा करती थी, बिना कोई पैसा रुपया लिए। संतों के साथ बैठ करके सत्संग करती थी। और मेरी मैया जब संतों की सेवा में लगी रहती थी तो उनके साथ मैं भी लगा रहता था। और खूब बढ़िया सुंदर ढंग से संत लोग प्रवचन करते थे, उसको सुनता था और खूब तालियां बजा बजा करके संकीर्तन करता था। एक बार 4 महीने के लिए हमारे गांव में संत आए। और 4 महीने के बाद जब संत महात्मा लोग चलने लगे तो मेरी भी इच्छा हुई कि संतों के साथ चला जाऊं।
लेकिन संतों ने कहा भैया अगर तुम चले जाओगे तो अपनी माँ के अकेले बेटे हो, बूढ़ी माँ की सेवा कौन करेगा? इसलिए आपको हम मंत्र दिए दे रहे हैं, यहीं पर बैठ करके भजन करो और जब माँ ऊपर चली जाएं तब तुम चले आना उत्तर दिशा के तरफ। नारद जी ने कहा कि मैं मंत्र लेकर के और रोज सुबह शाम भगवान का भजन करने लगा और भगवान का भजन करता हूँ। संत तो चले गए उत्तर दिशा के तरफ, मैं बहुत रोया संतों के लिए। तो भजन करते समय भगवान से एक ही चीज मांगता हूँ, हे भगवान जल्दी से मेरी मैया को उठा लो और हम स्वतंत्र हो जाएं भजन करने के लिए, जल्दी से मेरी मैया को ऊपर उठाओ। और एक दिन भगवान ने सुन लिया, मैया जब भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ लाने गई थी, वहीं पर एक सांप बैठा हुआ था, हमारी मैया को काट लिया और उनका प्राणांत हो गया। नारद जी ने कहा संसार को, दुनिया वालों को दिखाने के लिए मैं बहुत रोया, लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्नता हो रही थी कि अब हम स्वतंत्र हो गए भक्ति करने के लिए। किसी तरह 13 दिनों तक अंत्येष्टि क्रिया और सारे कर्मकांड संपन्न करने के बाद घर द्वार छोड़ करके हम उत्तर दिशा की तरफ भगे। चलते गए संत तो नहीं मिले। एक जगह सुंदर सरोवर दिखाई दिया तो हमने आचमन किया, मुंह धोया, जलपान किया और वहीं एक वृक्ष की छांव में बैठ करके भजन करने लगा। तो हृत्यासीन मये सनैर हरि, भगवान की सांवली सूरत, सांवली सलोनी मूरत हमारे अंतःकरण में में प्रकट हो गई और हमको आनंद आने लगा। हम आनंद से परमानंद के तरफ, ब्रह्मानंद के तरफ बढ़ते हुए चले गए, लेकिन कुछ क्षण के बाद वो मूर्ति पुनः गायब हो गई। मैं बहुत रोया, बहुत ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुनः वो ध्यान नहीं लगा। उस समय आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कसायाणाम दुर्दुर सोयम कुयोगिनाम। आकाशवाणी हुई कि अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, जाओ भजन करो, जब तुम्हारे अंदर परिपक्वता आएगी तब तुमको भगवान का दर्शन होगा। नारद जी ने कहा उस आकाशवाणी से मैंने प्रश्न किया कि जब हम परिपक्व योगी नहीं हुए थे तो आपने हमें दर्शन क्यों दिया? तो पता चला कि आपको रूप सुधा की चटनी चटाई गई है कि भगवान में अविश्वास ना हो, जाओ भजन करो, अगले जन्म में तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो उस वचन पर विश्वास करके नारद जी ने कहा हमने घोर तपस्या किया, महाप्रलय आया, ये पृथ्वी पूरा जलमग्न हो गई, संसार जलमग्न हो गया। और महाप्रलय के बाद परमात्मा ने जब पुनः सृष्टि का सृजन किया तो दासी का पुत्र नारद अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के प्रकट हुआ। यह है साधना का प्रभाव। बोलिए नारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। साधना का प्रभाव कि दासी का पुत्र नारद अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के प्रकट हुआ। स्वयं भगवान ने हमें ये वीणा दिया है और वीणा को बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए मैं घूमा करता हूँ। तो आप भी भगवान के गुणों को गाओ। अगर आपके मन में जो तृष्णा है, मन की जो अशांति है, अगर इसको आप मिटाना चाहते हो तो भगवान के गुणों को गाओ।
क्या भाव है? यही भाव इस भजन की लाइनों में हृदयंगम करें। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, हाँ कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हरा हरा। मन का मिटे अधियारा, मन का मिटे अधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिनको मिलाना पीना, सुख का मरम क्या जाने। जो न धाये कृष्णा कृष्णा, नित्य धर्म क्या माने। हाँ जो जिनको मिलाना पीना, सुख का मरम क्या जाने। जो न धाये कृष्णा कृष्णा, नित्य धर्म क्या माने। चाहे जगो चाहे अगर उजियारा, चाहे अगर उजियारा, तो बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हमका घेरा। बोले जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। हाँ छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हमका घेरा। बोले जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। हाँ फिर क्या है मारा मारा, ओ फिर क्या है मारा मारा, बोल
कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हेलो हेलो हरिओम। ये बोल रहा है ठीक। बोलिए नारायण भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने श्री व्यास जी को समझाया कि आप भगवान के गुणों को गाइए। अगर अपने मन के तृष्णा को, मन के जो आपका असंतोष है उसको मिटाना है। व्यास जी को अपने कमी का अनुभव हुआ, तुरंत सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया, साम्याप्रास आश्रम में ध्यान मग्न हो गए। और व्यास जी गाते हैं और गणेश जी लिखते हैं। और पावन 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार हो गई। और जब 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार हो गई तो इसका प्रचार प्रसार किससे करवाएं? पुनः नारद जी को आमंत्रित किया कि इसका प्रचार कैसे कराएं। अरे प्रोडक्ट बहुत सुंदर हो लेकिन प्रचार अगर ठीक से ना हो तो कहाँ बिकने वाला। और प्रचार हो जाए तो लोग जहर भी खरीद लेते हैं, चमकीली पन्नियों में खा भी लेते हैं। तो सुखदेव स्वामी ऐसे परमहंसों से इसका प्रचार कराया जाए। व्यास भगवान ने कहा कि सुखदेव स्वामी इसका प्रचार क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो निराकार योगी हैं। ये साकार भागवत का प्रचार कैसे करेंगे। तो नारद जी ने कहा निराकार सुखदेव स्वामी के अंदर भगवान की साकार मूर्ति को जागृत करो। ध्यान से सुनिएगा। अब जिस जंगल में बैठे हुए सुखदेव स्वामी भगवान का ध्यान कर रहे थे, कुछ बच्चों को व्यास जी ने भागवत के श्लोकों को पढ़ाना प्रारंभ किया। और बच्चे बड़े प्रेम से भागवत के श्लोकों को पढ़ करके और जंगल में गाय चराते हैं, उन्हीं श्लोकों को गाते हैं। सुखदेव स्वामी जहां तप कर रहे थे, बच्चे गए और बड़ा ही सुंदर श्लोक गाया कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भागवत पुराण का बड़ा प्यारा श्लोक जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मोर पंख को धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर को ओढ़े हुए, बंसी को बजाते हुए, गौ माताओं को चराते हुए, ग्वाल वालों के साथ हमारे भगवान पावन वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या सुंदर लीला है। श्री सुखदेव स्वामी के अंदर ऐसे स्वरूप के दर्शन की इच्छा जागृत हो गई। लेकिन फिर से विचार आया कि मूर्ति बड़ी सुंदर हो लेकिन अगर गुण न सुंदर हो सब बेकार।
गुणों का विशेष महत्व है। कभी भी अपने परिवार में बच्चों का विवाह हो, हम कन्या देखने जाएं तो केवल चेहरे की सुंदरता ना देखें। शास्त्र कहता है बातचीत के माध्यम से उसके आंतरिक हृदय में क्या भरा हुआ है, हमारे परिवार में आकर के परिवार का संचालन कैसे करेगी, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका चाल चलन कैसा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर कहीं केवल शारीरिक सुंदरता के चक्कर में हम पड़ गए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा किसी का स्वरूप बहुत सुंदर हो, अगर गुण न सुंदर हो तो सब बेकार। और पुनः बैठ करके भजन करने लगे। अगले दिन बच्चे गए, दूसरा श्लोक पढ़ा कि अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय पदप्य साधी कि लेभे गतिम धातृविचितां तनोन्यमो अपंग्वा दयालुं सरलम ब्रजेम। बड़ा ही प्यारा श्लोक, भगवान के गुणों की चर्चा की गई है। बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके, कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी। लेकिन वारे परमात्मा, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी अपनी गति दिया और तार दिया उसको। अरे कोई हमें मारने के लिए आएगा तो क्या हम उसका अच्छा थोड़ो करेंगे, लेकिन वो परमात्मा है, जिसको भी मारते हैं उसको अपने चरणों में स्थान भी दे देते हैं। अरे वाह, सुखदेव स्वामी ने कहा अरे क्वंग्वा दयालु शरणम ब्रजेम। परमात्मा कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि मारने के लिए आई हुई पूतना को भी भगवान ने तार दिया। सुखदेव स्वामी अपने आप को रोक नहीं पाए, बच्चों को बुलाया, कहा यहाँ आओ, इतना सुंदर सुंदर श्लोक लेकर के तुम कहां से आते हो। क्वंग्वा दयालु शरणम ब्रजेम। हे नाथ, आप कितने दयालु हो। अपने आप को रोक नहीं पाए, बच्चों से कहा ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक तुम कहाँ से लाते हो। बच्चों ने कहा अभी तो 2 आपने सुना है, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की पोथी हमारे गुरुदेव के पास है। अरे कहाँ हैं आपके गुरुदेव। आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे सुखदेव स्वामी गए तो देखा कि उन्हीं के पिता श्री व्यास भगवान बैठे मिले, चरणों पर गिर पड़े और सुखदेव स्वामी को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की पोथी पढ़ाया। और पढ़ने के बाद निकले थे। अब वैसा ही श्रोता भी चाहिए। भागवत का ज्ञान इतना सरल नहीं है कि सबको, आम जनमानस को समझ में आ जाए। श्रोता भी उसी तरह बीतरागी चाहिए, सुनने वाला। तो उसी समय एक घटना और घटित हो गई थी कि यदा मृधे कवरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतिसो कि ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। महाभारत की लड़ाई का अंत हो गया था। भीम की गदा लगी थी, दुर्योधन को मूर्छा आ गई थी। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने गया। अश्वत्थामा कौन है?
गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का मित्र है, मिलने गया। तो भाइयों बहनों, दुर्योधन ने कहा भैया हम तो 100 भाई महाभारत की लड़ाई में समाप्त हो गए, अब वे 5 जिंदा हैं। अगर एक आध उधर भी समाप्त हो जाते तो थोड़ा सा शांति मिल जाती मरते समय। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, प्रयास करेंगे कि 5 सर काट लाऊं। उसी रात को अश्वत्थामा गया। आज 5 पांडव कहीं गए हुए थे। 5 पांडवों के बिस्तर पर 5 पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए थे अपने पिता के ही समान थे, वह सो रहे थे। और रात को गया 5 बालकों का सर काट लाया, लेकर के गया, रख दिया दुर्योधन के आगे। दुर्योधन खूब ठहाका लगा करके हंसा, अरे हम 100 मरे वो 5 मरे, बात बराबर हो गई। लेकिन कहा जरा भीम का सर इधर लाओ, तो इसी ने हमें गदा मारा था। भीम का सर लिया तो बच्चों के सर और बड़ों के सर में अंतर। दुर्योधन रोने लगा कि अरे ये तूने क्या किया, 5 अबोध बालकों को मार डाला। यही 5 बालक जिंदा बचे थे, ये भी समाप्त हो गए। कभी पिंडदान तर्पण आदि जल देते तो हमको भी मिल जाता, काका दादा को भी। लेकिन अश्वत्थामा तूने ये क्या किया। दुर्योधन रोने लगा तो उसको वरदान था कि पहले हंसोगे फिर रोओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब इधर 5 बालक जिस माँ के एक साथ खत्म हो जाएं, उस माँ की क्या दशा होगी। द्रौपदी मैया रो रही हैं, बड़ी व्यथा है कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। तदारुदद्वास्क कलाकुलाक्षी तां सान्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी मैया दुखी हैं। अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव धनुष और कहा इस दुष्ट अश्वत्थामा को हम छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी जैसा तुम कहोगी वैसा दंड दिया जाएगा। अर्जुन ने खदेड़ा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया तो भगवान ने अर्जुन की रक्षा किया। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ करके लाए, एक खंबे में बांध दिया और द्रौपदी से कहा कि आप बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। और द्रौपदी जी गई, मुच्यताम मुच्यतामेशं ब्राह्मणो नितराम गुरु अर्जुन। द्रौपदी मैया एक तरफ तो बच्चों के लिए व्याकुल हैं, रो रही हैं, और उसी हाथ से अश्वत्थामा की रस्सी खोल रही हैं। अरे ये क्या कर रही हो द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा ये गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है। आप भूल गए धनुर्वेद के रहस्य को। इनके पिता द्रोणाचार्य जी ने आपको बताया। अरे हमारे 5 बालक समाप्त हो गए, मैं दुखी हूं। हमारे पति देवता तो हैं, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र गुरुदेव भगवान तो युद्ध में ही चले गए। अगर ये भी मार डाला गया तो माता गौतमी का क्या होगा। इसलिए अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ दो। अरे छोड़ कैसे दें, इतना बड़ा 5 बालकों का हत्यारा कैसे छोड़ दें। तब इस समय अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस संबंध में शास्त्र का क्या आदेश है। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ब्रह्म बंधुरहंतव्यम आतताई बधारहणा। ब्राह्मण कितना भी पतित हो जाए, अपने पद से गिर जाए, लेकिन वो वध के योग्य नहीं है। लेकिन पुनः भगवान ने कहा आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अरे बात तो वही की वही रह गई।
अरे आताई तो है ये और ब्राह्मण भी है, क्या करें इसके साथ। तो अर्जुन को भगवान ने बताया किं संभावितस्य चाकीर्तमणादितिरिच्यते। जो सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान गिर जाए तो मृत्यु के ही समान है। संभावित कहूँ अपजस लाहू, गोस्वामी जी ने लिखा कि मरण कोटि समदारुण दाहू। अर्जुन अश्वत्थामा का केस सहित मणि निकाल लो और इसको विद्रूप करके छोड़ दो, क्योंकि एक बार में मर गया तब तो इसको सजा नहीं मिलेगी, समाप्त हो जाएगा। इसका दैहिक वध न करो, इसको विद्रूप और अपमानित कर दो कि रोज इसको तिल तिल करके मरना पड़े। तो अर्जुन ने केस सहित मणि निकाल करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा गया नहीं। अभी भी पांडवों के खानदान में एक चिराग पल रहा था। कौन? अभिमन्यु जी तो चक्रव्यूह भेदन में समाप्त हो गए थे, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। अश्वत्थामा गया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया कि ये भी समाप्त हो जाए। उत्तरा जोर से चिल्लाई और भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कितान्यम त्वद्भयं पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। पाय माम शरणागति, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा किया। अनेक माएँ हुई हैं हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास में जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, लेकिन उत्तरा एक ऐसी माँ है जिसने कुछ पल के लिए भगवान को और भगवान के भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है। भगवान भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। चारों तरफ से निराश्रित होकर के जो हमें पुकारता है उसके योग और क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं, स्वयं वहन करता हूं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। उसके गर्भ में भक्त परीक्षित पल रहे थे, उनके प्राण बचे। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कि बाल न बाका होए उसका, हो जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुंती मैया भगवान की स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, भक्तों की संपदा हो आप। आपका भजन करने से लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। आपने मेरे परिवार की रक्षा किया, मेरे ऊपर कितनी कृपा किया। भगवान ने कहा बुआ जी कुछ मांग लीजिए आप। तो कुंती जी ने क्या मांगा कि विपदा, ध्यान दीजिएगा, संतु ना शाश्वते यत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, जहां भी हम पैदा हो वहां हमको दुख ही दुख मिले, विपत्ति मिले। अब बताइए, भगवान ने कहा बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई आपके,
उसका दुख। विवाह हुआ पांडु जी के साथ, वह रोगी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। पूरा जीवन वैधव्य का दुख। 5 बालक पैदा हुए, वे भी कौरवों के द्वारा सताए गए, उसका दुख। हे कुंती बुआ जी, पूरा जीवन आपको दुख ही मिलता रहा, लेकिन दुख से आपका पेट नहीं भरा। आज मांगने की बारी आई तो आपने मांगा दुख। कुंती मैया ने कहा कि जब जब हमारे पास दुख था, नटवर नागर केशव कृष्ण हमारे साथ था। आज मेरा बेटा युधिष्ठिर महाभारत की लड़ाई जीतने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बन रहा है, तो परमात्मा हमें छोड़ करके द्वारिका की तरफ जा रहा है। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए कि भगवान ही छोड़कर चले जाए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा हंसना दूर कर और रोने से कर प्रीति, कि बिना रोए नहीं पाइया प्रेम प्यारा मीत। आंखों से आंसू नहीं गिरेगा जब तक भगवान के लिए कहाँ सुनने वाले। और एक संत तो कहते हैं कि दुख जो है ये मनुष्य की संपत्ति है, कि दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। और दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव परखा जाता है। जीवन का करते हैं निखार, प्रभु पग पग पर ठोकर देकर। प्रत्येक गलती, प्रत्येक दुख, प्रत्येक कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। और सुख जाता है तो दुख देकर, सुख गया तो दुख दे गया, और दुख जाता है तो सुख देकर। तो सुख देकर जाने वाले से तू क्यों इतना भय खाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जीवन क्या है। एक संत कहते हैं कि जीवन है चाबीदार गाड़ी। अब तो छोटे छोटे खिलौने भी आने लगे, उसमें भी सेल लगने लगे, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने होते हैं। लेकिन पहले जब हम लोग छोटी छोटी गाड़ी लाते थे, चाबी भरो, फर्श पर छोड़ दो, कुछ दूर जाए फिर रुक जाए। मेला से लाते थे। तो हम लोग भगवान के चाबीदार खिलौना है। सुख हो या दुख हो, कि सुख में कभी ना हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। कि हरि के हाथों का तू बन जा चाबीदार खिलौना। कि जितनी चाबी भरे ये मालिक उतनी चाल दिखाना। और देख निराशा कभी जगत में, मन में रंजन लाना। और अगर हम सुख और दुख को सहते हुए भगवान के प्रति अपनी आस्था को बनाए रहे, तो एक दिन तुझको मिलेगा आकर ये सांवरा सलोना। हरि के हाथों का तू बन जा चाबीदार खिलौना। ये जीवन रूपी हमारी गाड़ी चल रही है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल हो। जरा भी घबराइए नहीं। दुख पड़े तो जब तक पूजा पाठ, भगवान के चरणों में प्रेम और बढ़ा दीजिए। नहीं भैया, एक माता जी कहने लगी कि महाराज दुख दुख परतता है, तो ठाकुर बाबा को, शालिग्राम भगवान को सब हम सरजू जी में फेंक आए। कहा कि जब आप दुखई दे रहे हो तो जाओ, कौन काम है तार ना। कभी ऐसा विचार मन में ना आए, क्योंकि दुख भगवान कभी देते नहीं है। भगवान कभी, क्योंकि उनका नाम तो परमानंद आनंद कंद है ही नहीं दुख उनके पास। एक भाई साहब कहने लगे कि जीवन भर अच्छा करते रहे फिर भी हमें दंड मिल गया,
पिछले कई जन्मों के अच्छाइयों और बुराइयों को और कर्मों को लेकर के मनुष्य धरती पर आता है। हो सकता है कोई प्रारब्ध हमारा गड़बड़ हो, उसको हम इस जन्म में काट रहे हैं, आने वाला समय अच्छा ही होगा। दुख हमें कौन देता है? ये बात गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा है कि को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता, ओ को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न को सुख दुख कर दाता, अपने द्वारा किए गए कर्मों का अच्छा और बुरा प्रभाव हमको मिलता है, इसलिए दुख से हमें घबराना नहीं है। बड़ा ही प्यारा भजन है कि हमें ना सुख ही मिले ना दुख ही मिले, हमें हे भगवान जैसा भी आपका विचार है वैसा ही मिलता रहे। इस भाव को बड़े प्रेम से आइए हृदयंगम करते हैं। हेलो। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख है सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। चाहे न कोई भी, सब सुख में तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, को सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, जय हो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान। तो जीवन में सुख हो या दुख हो, एक समान भाव बनाए रखें। भाइयों बहनों, भीष्म जी ने भगवान की स्तुति किया और अपना प्राण त्यागा। इधर युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर जी राजा बने और भगवान द्वारिका की पुरी के तरफ चल दिए। महाभारत का सारा क्रम संपन्न हो चुका था। अलग से एक ग्रंथ है, जितना अंश भागवत पुराण में है आप लोगों को सुनाया गया। द्वारिका में भगवान का रजोचित स्वागत हुआ और यहाँ राजा परीक्षित, श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। जात कर्म संस्कार कराया गया, तमाम दान पुण्य कराए गए, नामकरण संस्कार हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी जो कौरवों के तरफ बच गए थे, उनको उपदेश दिया तो जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। और अर्जुन जब कई महीनों के बाद द्वारिकापुरी से लौटे तो वहां भगवान अपने धाम को चले गए थे। अर्जुन ने भगवान के स्वधाम गमन का जब संदेश अपने भाइयों को सुनाया तो सब बड़े दुखी हो गए और भगवान के शोक में सब हिमालय की तरफ बढ़ गए और अपने कर्मानुसार हिमालय में सब समाहित होते चले गए। अंत में धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर जी स्वयं भगवान के परम धाम को गए। अब परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित जी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया, 4 पुत्र हुए। गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए कृपाचार्य जी को आचार्य बना करके। और इस संसार में कलयुग का प्रारंभ हो गया। कलयुग, विकट कलिकाल का प्रारंभ हो गया। एक दिन दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित गए थे तो धरती मैया गाय के रूप में है और धर्म जो है वो बैल के रूप में है। आपस में बातचीत कर रहे हैं। राजा परीक्षित पशु पक्षियों की बोली भी समझते थे। निजग्राहो जशा वीरा कलिम दिग्विजये क्वचित नृपलिंगम धरम सोद्रम ग्रंथम गोमिथुनम पदा। परीक्षित जी ने सुना है कलयुग तो बड़ा आता ही है, मनुष्य की आयु भी कम हो जाएगी और बुद्धि भी कम हो जाएगी, भाग्य भी मंद हो जाएगा और जो आयु मिली भी है सोने में ज्यादा व्यतीत कर देगा मनुष्य। आधा जीवन तो हम सोते सोते ही बिता देंगे। मान लीजिए हम 60 साल जिए तो अब दिन को जागे रात को सोए तो 30 साल तो सोने में चला गया। बड़े हुए अगर कम सोए तो छोटे थे तो 15-15 घंटा सोते ही रहे। बुजुर्ग हो गए तो सोते ही रहे ज्यादा। तो अगर एक बैलेंस देखा जाए तो आधा जीवन सोने में आधा जागने में। तो रैन गवाई सोई कए और दिवस गवाया खाए। खाने का मतलब अब जो भी व्यवस्था हम करते हैं खाने से संबंधित ही करते हैं। और हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए।
क्योंकि भक्ति तो लोग सोचते हैं जब बुढ़ापा आएगा जब तब कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। हम लोग भी देखते हैं कि युवा मुख्य यजमान कम ही मिलते हैं। ऐसे मुख्य यजमान मिलते हैं कि 2 लोग उनका टांग का आरती कराओ थे। ज्यादातर सोफा लगा है, किसी तरह बैठे हैं, 4 बार उनको लेटने भी जाना पड़ेगा। अपने मुख्य यजमान के लिए जोरदार ताली बजाएं कि इनके अंदर ये भाव जागृत हुआ कि हम इसी उम्र में भागवत कथा सुन लें। एक बार आप लोग ताली बजाएं इनके लिए। हाँ, और मनुष्य कैसा होगा कलिकाल में? आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। आसुरी स्वभाव कैसे? जो बात हम शास्त्रों में, पुराणों में रावण, कुंभकर्ण और कंस आदि राक्षसों के विषय में पढ़ते हैं, और राक्षस हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, और राक्षस मनुष्य के मना मस्तिष्क में बैठ करके अपना काम कराने लगेंगे। और क्या होगा कलिकाल में? गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में वर्णित किया है कि जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, कि हर सही मनहु परिनिधि पाई। जहाँ कहूँ निंदा, कि जो काहू कहे देखें विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। और कि जो काहू कहे सुनई बड़ाई, सांस लियई जनु जूड़ी आई। और झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। सत्यनारायण भगवान की कथा रोज सुनेंगे और भोजन पानी नाश्ता सब झूठ का करेंगे। इतना झूठ, झूठ पर झूठ। कलयुग के प्राणियों का गुण बताया जा रहा है। शंकर भगवान ने कथा पार्वती मैया को सुना रहे थे। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, कि जिन कर ऐसे आचरण भवानी, जिन कर ऐसे आचरण भवानी, ओ जिन कर ऐसे आचरण भवानी, ओ सो जानहु निशिचर सम प्राणी, सो जानहु निशिचर सम प्राणी, सो जानहु निशिचर सम प्राणी, सो जानहु निशिचर सम प्राणी। कि जिन करे ऐसे आचरणे भवानी, ऐसा आचरण जिनका है वही राक्षस है। अरे राजा परीक्षित ने सोचा ये बात सुनकर के कलयुग इतना आताई है। और क्या होगा कलिकाल में? कि घर घर में युद्ध छिड़ेंगे, और बेटे और बाप लड़ेंगे, कि बढ़ जाएगा भ्रष्टाचार, कलयुग का बुरा जमाना। भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं आजकल। ईमानदार वही बचा है जिसको बेईमानी करने का मौका न मिला हो, नहीं तो क्या स्थिति है। रोड बनी नहीं कि उखड़ गई, पुल का फीता कटा नहीं उसके पहले ही गिर गया वो। कि बढ़ जाएगा भ्रष्टाचार, कलयुग का बुरा जमाना। और क्या होगा? कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। आज के 5,500-6 हजार साल के पहले ये ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन जो इसमें लिखा है कलयुग के बारे में आज सब दिखाई पड़ रहा है समाज में। तरुणी प्रभुतागे, घर में माताओं बहनों का बोलबाला हो जाएगा। पुरुष समाज का आधिपत्य धीरे धीरे समाप्त होगा। सीटी लेना।
माताएं बहनें अपना पतिव्रत धर्म भूल जाएंगी। भाई से ज्यादा लोग साले साहब से राय विचार विमर्श करेंगे। सियाल को बुद्धिदायक है कि पत्नी पति को डांटेगी और निज हुक्म सदा छाटेगी। ओ भाई दे भाई मारे, कलयुग का बुरा जमाना। तुम रखियो धर्म संहारी, कलयुग का बुरा जमाना। लेकिन जो लोग अपने धर्म को पकड़े रहेंगे, धर्म का स्वरूप क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दया। धर्म का मतलब है जो हमारे अंदर के सद्गुण हैं, हमारे अंदर के जो सद्गुण हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। राजा परीक्षित ने देखा है कलयुग इतना आताई है, लाओ इसको खत्म ही कर दें, तीन ही युग रह जाए। निकाला तलवार, कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज अभी तक तो आपने हमारा केवल अवगुण ही अवगुण सुना है, कुछ गुण भी हैं। ऐसा थोड़ा है कि किसी भी चीज में केवल बुराई ही बुराई है, अच्छाई भी देखो। अरे गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, तब भी उनको भगवान नहीं मिलते थे। पता चलता था जाओ तप करो, अगले जन्म में मिलेंगे। त्रेता द्वापर में लोग समाधि लगाते थे, शरीर को गला देते थे, फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते थे, भगवान की कृपा नहीं मिलती थी। लेकिन कलयुग में आपको न तो हजारों वर्ष तपस्या करना है और न समाधि लगा करके अपने शरीर को काट जो है गलाना है। कि तत्फलम, वही फल, लभते सम्यक कलो के सव कीर्तनात्। केवल भगवान का नाम पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो जिस पर हमारा भरोसा हो बिल्कुल अटूट। ऐसा नहीं कि 10 दिन दुर्गा दुर्गा करेंगे, फिर 15 दिन राम राम करेंगे, फिर 10 दिन राधा राधा करेंगे, फिर ओम नमः शिवाय जपेंगे, तो अटके रह जाओगे, इधर भी भागोगे उधर भी भागोगे। एक नाम पकड़ो, परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है, स्वरूप भले ही अलग अलग हो, और उसी नाम का गान करो, कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी बाबा ने भी मानस में यही भाव दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राजा परीक्षित ने कहा भैया कलयुग, पूरे संसार में अत्याचार न फैलाओ, कुछ स्थान हम तुम्हें देंगे, वहीं तुम रहो, बाकी संसार में कलयुग कोई प्रभाव न दिखा पाए। तो ठीक है। अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो। 4 स्थान दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। नंबर 1 जुआ, जुआ जहां हो रहा हो वहां कलयुग सवार हो जाए। शराब, मांसाहार और व्यभिचार। हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज जितना गड़बड़ गड़बड़ वाला था वही दे दिया आपने, कुछ अच्छा भी दे देते, अच्छा भी दे देते कुछ। अच्छा कहा एक अपने मन से मांग लो। पुनश्च याच मानाए जात रूप मदात प्रभु। 5वां उसने धन मांग लिया, धन में सोना मांग लिया। कौन सा धन? जो अनीति और अत्याचार का हो, 2 नंबर वाली कमाई, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून देता है, लेकिन जब ऐसा अनर्गल धन जाता है तो आपका मूल धन लेकर भी चला जाता है। और जैसे ही उसको मिला तो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार हो गया। तो वो मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था, वो मुकुट था मगधराज जरासंध का। भीम जी लड़ने गए थे तो छीन लाए थे, खजाने में पड़ा था। एक दिन राजा परीक्षित अपना खजाना चेक कर रहे थे, देखा सुंदर मुकुट है तो उसको निकाल लिया, पहन करके दिग्विजय के समय चले गए। और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। गए तो आगे समीक महात्मा का आश्रम,
समीक जी बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, मन में विचार आया कि ये संत महात्मा लोग हमारे यहाँ आए तो हम इनको अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं, आज मैं इनके यहाँ आया तो इन्होंने नेत्र बंद कर लिया। तुरंत गए और एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, एक बाण में लपेटा और लेकर के आए, संत के गले में सर्प लपेट दिया। तो समीक जी का पुत्र श्रृंगी वहीं पर खेल रहा था। श्रृंगी ने देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प दौड़ा हुआ आया और श्राप दे दिया।